औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा इंसान के पूरे जिस्म की एक माँ की हैसियत रखता है। जब हम कोई चीज़ दुनिया की कोई नेमत हम खाते हैं तो वो मैदे में जाती है। मैदा अगर उसका एनालिसिस सही करता है, उसको फर्टिलाइज सही करता है, उसका सही हक अदा करता है मैदा उसको हज़म करने में, तो फिर वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में सेहतमंद खुराक के तौर पे जाती है। वही खून बनता है, वही बलगम बनती है, वही हमारे जिस्म की हर ज़रूरत पूरी होती है। अगर मैदा अपना काम ना करे तो वहाँ से जो कैलूस निकलेगा वो जिगर को ख़राब कर देगा, जिगर खून नहीं पैदा करेगा, ज़ोफ़ का शिकार हो जाएगा या कोई और ऐसी अमराज उससे पैदा हो जाएंगी। मेरी मुराद बुनियादी तौर पे ये है कि मैदा अगर ठीक है तो आप 80% बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला बच सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हमारे किचन का जो पाइप है जिसमें हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, वो पाइप अगर कहीं आपको खोल कर देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो देखें उसमें कितनी गंदगी भर जाती है। कुछ अरसे के बाद हमें पाइप बदलना पड़ता है या पाइप की सफाई करवानी पड़ती है। उसकी मुश्किल से जो लंबाई होती है 3-4 फुट होती है और पानी डायरेक्ट ऊपर से गिर रहा होता है, गर्म भी गिरता है, ठंडा भी गिरता है। उसके बावजूद वो पाइप जो है वो चोक हो जाता है। हमारी अंतड़ियाँ तो ऐसे जिग जैग हैं, हम खुराक खाते हैं तो कभी हमने सोचा है कि अंतड़ियों में भी हमारा कुछ फुजला रह जाता होगा, अंतड़ियाँ कैसे साफ़ होती होंगी। हम खुराक पे खुराक खाते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैदे के ऊपर बोझ कम किया जाए, कोई ऐसा तरीका किया जाए कि मैदा और अंतड़ियों की सफाई हो। पुराना जो दौर था आज से 25-30 साल पहले, हुक्मा के पास लोग जाते थे तो हुक्मा हर 6 महीने के बाद मरीज़ को पहले जलाब देते थे। अगर कोई मरीज़ उनके पास आता था तो पूछते थे जलाब लिए हुए कितना अरसा हुआ, तो उसको जलाब दिया जाता था। यानी 2-3 दिन उसकी अंतड़ियाँ और मैदे की खूब सफाई की जाती थी, फिर उसको हल्की फुल्की दवाई दी जाती थी तो वो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भला हो जाता था। आजकल इसके ऊपर कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा बंदा वो कब्ज़ का मरीज़ है। जब पखाना आपकी अंतड़ियों में रुक जाएगा ज़्यादा देर, जो नेचुरल तरीके से ज़्यादा देर रुकेगा, तो आप इमेजिन करें, आप सोचें कि वो अंतड़ियों में क्या कुछ करेगा। अंतड़ियों की इन्फेक्शन होगी, उससे अंतड़ियों में बैक्टीरिया पैदा होगा, उससे मुख्तलिफ अमराज पैदा होंगे। तो कोशिश करें अपने मैदे को उतना भरें जितना हमें शरीयत ने हुक्म दिया हुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पे कुर्बान जाइए, आप फरमाते हैं कि मैदे के पेट के 3 हिस्से कीजिए, एक खुराक के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। उससे ये होगा कि आपका मैदा और अंतड़ियाँ जो है वो प्रॉपर साफ़ होती रहेंगी, उन पे बोझ कम होगा। हमारे खाने की ये सोचें कि हमारा हाजमे की जो रफ्तार है उससे अगर ज़्यादा बोझ मैदे पे डाल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा खुराक उस मैदे में दाखिल कर दी जाएगी, तो वो अपनी रफ्तार से उसको हज़म करेगा तो उसमें टाइम भी बढ़ जाएगा, उसमें मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ भी पैदा हो जाएंगी। आप किसी भी मशीन का इससे मुकाबला करके देखें। मोटरसाइकिल है, उसकी कैपेसिटी है 2 बंदे उठा सकता है, उस पर अगर हम 4 या 5 लोग बैठा दें तो मोटरसाइकिल क्या करेगा। ऐसे ही ये भी एक मशीन अल्लाह पाक ने बनाई है, तो इस पे भी हमें बोझ कम करना चाहिए। आज मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये मैदे की सफाई के लिए है,
कब्ज़ के लिए, मैदे के हाजमे को ज़्यादा बेहतर करेगा। मैदे के जो भी अफ़ाल होते हैं उनमें इंशाल्लाह ये दुरुस्ती पैदा करेगा। और ख़ास तौर पे कब्ज़ वाले जो मरीज़ हैं वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। नुस्खा आप नोट फरमा लें, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और मीठा सोडा, ये 4 चीज़ें हैं। चारों हम वज़न लेनी है और इनको बारीक करके अगर कोशिश करें, अगर हमाम दस्ते में इसको बारीक करके बारीक किया जाए तो उसकी अफादियत और होगी। अगर ग्राइंडर में इसको बारीक किया जाएगा तो उसकी अफादियत कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अज्जा जल जाते। तो आप जैसे भी मुनासिब समझें इसको बनाएं। इसकी आधी चम्मच हर खाने के बाद खाएं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके मैदा के जुमला अमराज इससे ठीक हो गए हैं। आपके खाने की, आपकी भूख की इस्तात बढ़ जाएगी, हाजमे की इस्तात बढ़ जाएगी और कब्ज़ ख़ास तौर पे नहीं होगी। ये जो पुराने मरीज़ हैं कब्ज़ के, इसको इस्तेमाल करें और मेरे लिए दुआ फरमाएं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।